लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं? जब वो लोग आवाज उठा रहे थे बिजली के लिए, उस समय आप लोग कहां थे? कहां सोए थे आपके अधिकारी जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई? वो आतंकवादी नहीं थे। पहले आप ये हवाला देते हैं कि भीड़ को हमने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आपने गोली क्यों चलाई? फायरिंग क्यों हुई? मान लीजिए कि हजारों की संख्या में भीड़ थी, तो आपकी पुलिस क्यों कम पड़ गई? अगर 1000 में अगर भीड़ थी तो आप 2000 फोर्स लेके चले जाते, 3000 फोर्स लेके चले जाते, 4000 फोर्स लेके चले जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और सुबह की इस खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, कल कटिहार में वहां पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और उनके बीच काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उन पर डंडे चलाए, साथ ही हवाई फायरिंग की और इन सारी चीजों के बीच में 2 युवा जिनको गोली लग गई और उनकी मौत हो गई, इसके लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले पर आखिर ये गोलियां क्यों चलाई गई, क्या इसके पीछे वजह रही है, इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, ये देंगे। चंद्रमोहन, कल जिस तरीके से वहां पर आंदोलन किया जा रहा था लोगों द्वारा और इस बीच गोलियां भी चलाई गई, लोग काफी ज्यादा मतलब अग्रेसिव दिख रहे थे, गुस्से में दिख रहे थे, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए यदि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आम लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मूलभूत सुविधाएं होती हैं। अगर इन सब चीजों को लेकर अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वैसे प्रदर्शनकारियों पर अगर फायरिंग होती है, किसी की जान चली जाती है, तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। हमें आजाद हुए कई वर्ष हो गए और इस आजादी के बाद भी आज हम बिजली के लिए लड़ रहे हैं, सड़क के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए जूझ रहे हैं और वैसे प्रदर्शनकारियों पर हमें गोली चलानी पड़ जा रही है। आखिर क्यों? ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है। और 2 लोगों की जानें चली गई। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या लोकतंत्र में रहने वाले नागरिक अब प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? जो लोग आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, उनके लिए अब क्या जवाब है? वो लोग क्या जवाब देंगे इस घटना के बाद से? जिस तरह से कटिहार के बारसोई अनुमंडल में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, स्थानीय लोग थे, उसमें स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल थे, वहां पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बिजली आपूर्ति के लिए। एक बात हम ये भी मान लेते हैं कि भीड़ जो थी वो उग्र हो गई। आपने इस पर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? जब वो लोग आवाज उठा रहे थे बिजली के लिए, उस समय आप लोग कहां थे? कहां सोए थे आपके अधिकारी जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई? आज आप ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे कि गोली कैसे चली, किनके द्वारा चली। ये जांच तो आपको पहले करना चाहिए था कि आखिर उस इलाके में बिजली क्यों नहीं पहुंच रही है तो किस तरह की परेशानी हो रही है, आखिर लोग इस तरह का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि एक दिन में सारे अनुमंडल स्तर पर इकट्ठा हो गए और अचानक से हमला कर दिया। पहले से कुछ बात तो रही होगी। आखिर आपके अधिकारी क्यों सोए रहे? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? आज आप ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे, पुलिस वालों को जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कैद कर लिया था, उन्हें एक तरीके से बंधक बना लिया था। आखिर बंधक बना लिया था, आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर देते हैं। अब जान किसके फायरिंग में गई है हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन निहत्थे लोगों पर अगर फायरिंग होती है, मान लेते हैं कि भीड़ उग्र हो गई, वो आतंकवादी नहीं थे, वो आपके नागरिक हैं, आपके राज्य के नागरिक हैं, आप वहां के पुलिस पदाधिकारी हैं। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि उनका प्रदर्शन भी जायज था। अगर वो बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं तो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधा है, ये सब चीजें मूलभूत सुविधा के अंदर आती हैं और अचानक से गोली चला देते हैं। पहले आप ये हवाला देते हैं कि भीड़ को हमने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जब भीड़ उग्र हो गई, नहीं मानी तो फायरिंग हुई। क्या प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने की ऐसी घटना होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में अब हमें प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं बचा है? अपने हक के लिए मांग अगर आप अपनी सरकार से वहां स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल हैं, वैसे दोषियों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए जो ईंट पत्थर या लाठी डंडों से हमला कर रहे थे। इसका अर्थ आपके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं थे, पुलिस बल के जवान नहीं थे, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई।
मान लीजिए कि हजारों की संख्या में भीड़ थी, तो आपकी पुलिस क्यों कम पड़ गई? आप 2000 पुलिस बुला लेते, लाठी से ही कंट्रोल करते। आपने गोली क्यों चलाई? फायरिंग क्यों हुई? केवल ये कह देना कि फायरिंग में मौत हो गई, हम इसकी जांच करेंगे, ये बहुत ही विभत्स घटना है। और लोकतंत्र में इस तरह की घटना को हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम इस देश में शांति प्रिय नागरिक हैं। अगर इस तरह की घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सरकार की बनती है, सरकार के अधिकारियों की बनती है, उस इलाके के अधिकारियों की बनती है जो इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज किसी के घर का चिराग बुझ गया, आखिर उसमें उसकी क्या गलती है? मूलभूत सुविधा के लिए वो आवाज उठाने गया, उस पर फायरिंग हो गई। एक समय के लिए मान लीजिए कि उसमें पुलिस वाले भी जख्मी हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस वाले जख्मी नहीं हैं, इस घटना में पुलिस वाले भी जख्मी हैं, कई दर्जनों पुलिस वाले घायल हैं। अगर आपके पास संख्या बल है, अगर उस समय संख्या बल आपके पास होती तो आप कंट्रोल कर सकते थे इन चीजों को, लेकिन आपके पास संख्या नहीं थी। आप इस बात पे एक्सेप्ट कीजिए, अगर 1000 में अगर भीड़ थी तो आप 2000 फोर्स लेके चले जाते, 3000 फोर्स लेके चले जाते, 4000 फोर्स लेके चले जाते, पूरे गांव की नाकाबंदी कर देते, पूरे ग्रामीणों को कैद कर देते, छावनी में तब्दील कर देते। लेकिन फायरिंग से इसका नतीजा निकालना और ये कहना कि मामला शांत हो गया है, सब कुछ अब कंट्रोल में है, तो क्या लोग ये हिंसक लोग नहीं हैं? इस बात को समझना पड़ेगा। स्थानीय नागरिक हैं, अपनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उस इलाके के लोगों से अपील करते हैं कि आप शांति व्यवस्था कायम करके रखिए, न्यायालय से गुहार लगाइए और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होइए। किसी हिंसा का लोकतंत्र में समर्थन नहीं किया जा सकता है, वो पुलिस के द्वारा हिंसा भले क्यों न की गई हो, हम इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। और आपसे अपील करते हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि आप शांति व्यवस्था कायम रखिए और जो हुआ उस घटना को भुला दीजिए और न्यायिक जांच में आइए और न्यायिक प्रक्रिया में जो आप लड़ाई लड़ सकते हैं उसके तहत लड़ाई लड़िए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों को छोड़ दीजिए और चुपचाप रह जाइए, आप न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हुई और न्यायिक पद्धति से लड़ाई लड़िए। लेकिन हिंसा का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। आपसे अपील है कि इलाके में, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कीजिए और जो पुलिस वाले इस तरह का करतूत किए हैं उनके ऊपर तो निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए और जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ आप लोग समन्वय बनाइए और इलाके में शांति व्यवस्था कायम कीजिए। जिस तरीके से चंद्रमोहन ये सारी घटना हुई है, इससे तो एक तौर पर ये भी देखा जा सकता है लोगों के बीच लोकतंत्र को लेकर जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो जरूर देखिए, एकदम हम ये कह सकते हैं हम लोकतांत्रिक देश में हैं, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ लोग सीखते हैं, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अन्य लोग सीखते हैं कि देखो भारत में कितने अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ चल रहा है। और बिहार की हम बात करते हैं, बिहार में इस तरह की घटना शायद ही कभी हुई होगी, हाल ही दिनों में ही हुआ था जो लाठीचार्ज का मामला था उसे हम नहीं इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से फायरिंग कर देना और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाए तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो ये हमारे सहयोगी चंद्रमोहन थे जिन्होंने अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से एक्शन लिया गया, क्या कुछ लोगों द्वारा क्या मांग थी, इसे लेकर अभी तक की जानकारी दी है। अब ये मौतें जो हुई हैं 2 युवकों की, ये किस कारण से हुई है? पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हमने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग की थी। अब ये देखने वाला विषय है, जांच का विषय है आखिरकार चंद्रमोहन कि आखिर ये जो मौतें हुई हैं ये किन कारणों से हुई हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।